हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सब ठीक ठाक हैं? तो चलिए आप सभी बच्चों का मन लगाकर पढ़ने के लिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मुझे पता है कि अभी आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, परेशानी के बीच ही सफलता है। जहाँ परेशानी है वहीं पर मीठा मीठा फल मिलता है। आराम में मीठा मीठा फल कभी नहीं मिला है, ना मिलेगा। इसलिए आप लोग कष्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो थ्योरी का लास्ट पॉइंट कर देते हैं, तब हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपने कभी पढ़ा होगा बच्चे क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद है? नहीं, भूल भाल गए? जरूर याद होगा। डायनमो, डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो यदि पूछा जाए डायनमो का सिद्धांत क्या है, तो बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वह टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इसको मैं इंड करता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें इसी बात को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं धारा मापी। धारा मापी को आमीटर में बदलना। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा सा पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पूछूं गैल्वेनोमीटर है क्या? तो हम सारे बच्चों को पता है कि गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके मदद से किसी परिपथ में अल्प धारा को मापा जाता है और स्मॉल करंट को मापा जाता है, उसके डायरेक्शन को भी मापा जाता है। फिर रहा आमीटर क्या है। आमीटर भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लार्ज करंट को मापता है, बड़े करंट को मापता है। लेकिन उसमें एक डिमेरिट है कि वो धारा की दिशा को नहीं बताता है। तो कह रहा है कि कोई गैल्वेनोमीटर मेरे पास है, उसको मुझे आमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यही हमारा प्रश्न है। तो इसको मैं कैसे समझूंगा, क्या करूंगा मैं? तो सबसे पहली बात तो पुरानी बात याद होना चाहिए। एक शब्द आपने सुना था कभी, संट। क्या सुना था? संट। संट का काम था गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना, या गैल्वेनोमीटर के धारा मापन का जो सीमा है, मेजरमेंट का जो रेंज है, उसको बढ़ा देना। दोनों बात हुआ। तो गैल्वेनोमीटर अल्प धारा को मापता है और उसके धारा के मापने के रेंज को बढ़ा देना है। इसका मतलब हुआ उसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ देंगे, अल्प प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ेंगे, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। तो ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ जाएगा, मतलब अधिक धारा को मापने लगेगा। बस अंतर करेंगे कि गैल्वेनोमीटर स्केल जो था वहाँ पर उसको हटा देंगे और वहाँ पर उसको बदल देंगे, आमीटर स्केल में उसको बदल देंगे। इतना काम करने के बाद
उस गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग आमीटर के रूप में करने लगेंगे। इतना ही कंसेप्ट है। आइए इसको हम लोग थोड़ा बातें, जो बात सुने आप उसको थोड़ा सा सेंटेंस में लिख लेते हैं। तो चित्र में अब दिखाते हुए बाद में तब लिखेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे फिगर में, सिंबल में गैल्वेनोमीटर को ऐसे दर्शाया जाएगा। तो ये बड़ी चीज हो गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अब ये करंट कितना माप सकता है, IG करंट माप सकता है गैल्वेनोमीटर। अब इसके रेंज को बढ़ा देना है, मतलब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वाला एक वायर को जोड़ देंगे। लो रेजिस्टेंस वाला एक वायर को जोड़ देंगे। सपोज कर लेते हैं रेजिस्टेंस इसका क्या है, R है या R डैश है, इसको जोड़ दिया। तो कितना रेजिस्टेंस R डैश जोड़ने से इस गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ गया होगा और वह अब I धारा को मापने लगेगा। इसका मतलब हो जाएगा I इज ग्रेटर देन IG। IG गैल्वेनोमीटर के मापने का सीमा था। अब ये I जो हो जाएगा ये आमीटर में बदल जाएगा और आमीटर का जो मापने का सीमा है वो कहाँ तक हो जाएगा, I तक होगा। मतलब I करंट को ये मापने लगेगा। तब ये पूरा सिस्टम आपका ये बन जाएगा, आमीटर बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑलरेडी जो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके बच्चों के बीच नोट्स दिया हुआ है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, गौर से खाली समझना आपको यहाँ पर है। तो कहता है गैल्वेनोमीटर के या गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस का एक वायर, इसको हम लोग शॉर्टकट में शंट भी बोल सकते हैं, जोड़ा जाता है। और गैल्वेनोमीटर स्केल को आमीटर स्केल में बदल दिया जाता है। तो ये जो R हम लोग जोड़ेंगे, R डैश यहाँ पर लो रेजिस्टेंस वाला वायर, इस R डैश का मान कितना जोड़ेंगे और वो आमीटर जो बनेगा वो कितना करंट को माप सकेगा। तो वो मान लेता हूं कि मैं I करंट को मापने वाला आमीटर बनाना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए मुझे R डैश प्रतिरोध वाला, रेजिस्टेंस वाला, लो रेजिस्टेंस वाला वायर को जोड़ा जाता है। तो जल्दी लिख लीजिए, पेज चेंज करेंगे हम। तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, हमारा फिगर ये बनेगा और ये स्टेटमेंट लिखेंगे और फार्मूला निकाल के दिखा देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव से पूछ देगा कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। 4 ऑप्शन में कुछ कुछ दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन में रहेगा कि लो रेजिस्टेंस के वायर को समांतर में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। वही हमारा टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा।
चलिए लिख लिया आपने। तो आप सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। अब कल तक हमारा ये क्लास यूट्यूब में आपको मिल रहा है, उसके बाद ये क्लास कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। यूट्यूब में कोई क्लास नहीं मिलेंगे। जो भी क्लास आपको देखना है, मिलना है, सुनना है, वो सारे ऐप में मिलेंगे। और लगभग बच्चे ऐप में जुड़ चुके हैं। 20% बच्चा ऐप में नहीं जुड़ा है। उन 20% बच्चों से कहना है कि आप वो ऐप में जुड़ जाइए जल्दी से। अब आपको जहाँ तहाँ ये यूट्यूब में वीडियो मिलेगा। अभी से लेके एग्जामिनेशन की तैयारी तक पूरा एग्जामिनेशन को तैयार कराना है। आपको एबव टू 90% मार्क्स के लाने के लायक तैयार कराना है। और वो थोड़ा सा अब गुप्त काम होगा, ओपन काम पूरा दुनिया के सामने नहीं होगा। चूंकि अपनी कुछ रहस्य बातें हैं, सभी के सामने निकाल के नहीं रखना चाहिए। कुछ रहस्यमय बातों को गुप्त रखने की चीज़ है कि 90% बच्चे को मार्क्स कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, सारी दुनिया को नहीं बताना है। जो मेरा बच्चा है मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब रेस शुरू हो जाएगा। अभी तक चल रहा था कछुआ की चाल, अब हमारा खरगोश की चाल स्टार्ट होगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन, फिगर चेंज होगी। अब फिगर पीछे चला गया, तो उसको समझाने के लिए तो अब फिगर को फिर से एक चर्चा करेंगे। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं ए, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूं बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में दो वायर कनेक्ट है। आमीटर हमारा आई करंट को मापने के लिए आमीटर है। तो ये करंट आएगा ए जंक्शन पर आके वो दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा आई माइनस आई जी। वही करंट यहाँ आएगा इस तरह से, यहाँ तक आएगा। ये करंट इधर से आएगा। और ये दोनों करंट मिलकर फिर यहाँ पर हमारा आई बन जाएगा। तो दो बातें यहां से आपसे पूछा जाएगा। आई करंट मापने वाले आमीटर में चेंज करने के लिए आवश्यक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, और इस आमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, न्यूमेरिकल टाइप में भी। तो चलिए उन दोनों बातों को सीखना है। तो ए और बी बिंदु के बीच जब हम सोचना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो करंट चला, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और इस वायर में जो करंट और रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाएंगे। यही कंसेप्ट लगाना है और आर डैश का फॉर्मूला निकल जाना है। बहुत सिंपल बात है, 2 मार्क्स बहुत आसानी से आपको आ सकता है। पॉइंट ए तथा बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर समान होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा था आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, और जो अतिरिक्त वायर जोड़े थे उसमें करंट फ्लो हो रहा आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस हमने सुना था आर डैश। तो यहां से सिंपल आपको डायरेक्ट पूछेंगे आर डैश का मान क्या होगा। तो आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी, ये हमारा हो गया। आर डैश रेजिस्टेंस को जोड़ने से आई करंट मापने वाला आमीटर बन जाएगा। तब इस आमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आमीटर का प्रभावी प्रतिरोध
तो बहुत सिंपल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं सोचेंगे। चूंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो आरपी हमारा प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा, और आरपी का मान सारे बच्चे जानते हैं दुनिया में, प्रोडक्ट बाय सम जी इंटू आर डैश बाय जी प्लस आर डैश। इस फॉर्मूला से हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस अमीटर का कितना होगा इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो निश्चित रूप से गौर से देखोगे आप लोग, पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो उसमें आरडीएस जोड़े थे उससे भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो आरपी होगा वो लेस देन हो जाएगा आरडीएस, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट को मापने का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। यही कंसेप्ट हुआ है, रेजिस्टेंस को घटाना और करंट के वैल्यू को बढ़ाना। इसी कंसेप्ट पर हम लोग वहां पर देख रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे। जब अमीटर बन जाएगा तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोगों ने देखा। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और पूछता है, अमीटर को वोल्टमीटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे गैल्वेनोमीटर का यूज कन्वर्जन कैसे अमीटर में। अब देखेंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में कैसे करेंगे। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से विदा करेंगे। तो चेंज करें। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। धारा मापी का को विभव मापी में बदलना। यहां पर समझने का जरूरत है, यहां क्या सोच होना चाहिए। पहले सोच को दिमाग में सेट कीजिए। यहां सोच होना चाहिए कि इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है, घटाना नहीं है, बढ़ा देना है। बढ़ा देने का मतलब होगा उसमें कम से कम करंट फ्लो होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सब आदमी को पता है, सभी बच्चों को पता है। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। सीरीज में क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और गैल्वेनोमीटर करंट को मापता है, तो गैल्वेनोमीटर स्केल को बदल के वोल्ट में स्केल में बदल देंगे। गैल्वेनोमीटर स्केल को किस में बदल देंगे, वोल्ट स्केल में बदल देंगे। और उसके पहले हाई रेजिस्टेंस के वायर को सीरीज में जोड़ देंगे, तब ये हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के जैसा काम करने लगता है। तो चलिए इसी बात को देखना है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को भी वोल्ट तक मापने वाले, गैल्वेनोमीटर को भी वोल्ट तक मापने वाले वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस
हाई रेजिस्टेंस के वायर को जोड़ा जाता है और गैल्वेनोमीटर के स्केल को वोल्टमीटर स्केल में बदल दिया जाता है। चलिए, इतना बात दिमाग में सेट किया। इसको रटने का नहीं है, एक बार सुन लेने का तो आजीवन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो यहां पर पहले से मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर होगा इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बड़ी जी मानते हैं और वह आईजी करंट को माप सकता है। तो बात फिक्स रहेगा हमेशा। अब उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कितना मापने वाला वोल्ट मीटर? भी वोल्ट। भी वोल्ट मापने वाला वोल्ट मीटर में बदलना है। तो भी का मान 200 वोल्ट भी हो सकता है, भी का मान 400 वोल्ट भी हो सकता है, भी का मान 1000 वोल्ट भी हो सकता है, भी का मान 25 वोल्ट भी हो सकता है, भी का मान 12 वोल्ट भी हो सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हम कितने वोल्ट में इसको बदलना चाहते हैं। उसके अनुसार उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा, उसमें जो हाई रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे, ये हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा। उसके वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, भी के मेजरमेंट का रेंज चेंज होता चला जाएगा। तो आइए उसको हम लोग फिगर में देखते हैं। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है। इस गैल्वेनोमीटर में करंट मापने का क्षमता है आईजी का। यदि गैल्वेनोमीटर है, इतना बात तो आपको मानना मजबूरी है कि किस करंट को मापता है, कितना रेजिस्टेंस उसका है। अब इसके सीरीज में हम लोग हाई रेजिस्टेंस वाला एक वायर जोड़ना है। रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, जैसे जोड़ेंगे तो ये जो सिस्टम है मेरा, ये वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो ये वोल्ट में जो बदलेगा, ये कितने वोल्ट को मापने वाला बनाना है हमको। हमारे पास दिमाग में है कि ये भी वोल्ट को मापने वाला बनाना है। मतलब बिंदु ए और सी के बीच भी वोल्ट को ये मापना शुरू करेगा। जब कहीं भी सर्किट में वोल्टेज मापना है तो ए बिंदु और सी बिंदु को वहां पर जोड़ देंगे वायर को कट करके, तो वह उस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट को मापने लगेगा। गैल्वेनोमीटर का जो स्केल पहले था बना हुआ, उसको हटाएंगे और वहां वोल्ट मीटर का स्केल को लगा देंगे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। तो कैलकुलेशन में सर क्या है, पूरे वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, प्रभावी प्रतिरोध ऑफ वोल्ट मीटर
तो यहाँ से हो जाएगा, सीरीज में है तो आर एस बोल देंगे, तो जी प्लस आर डैश। अब यहाँ से देखेंगे सिंपल फ्रॉम ओम्स लॉ, एकदम डायरेक्ट, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, खाली एक बार ये सब सुनने का जरूरत है। बाकी ये सब क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ा जाता है। और 2 मार्क्स लेके घर चलाइएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा फट से बना दीजिएगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग लिखना चाहेंगे, तो V इक्वल टू, सारे बच्चों को पता है, 2 वायर सीरीज में यहाँ पर जुड़ा है, आर एस लिखेंगे। तो यहाँ पर से V बाय आई जी यहाँ पर है, तो V बाय आई जी इक्वल टू आर एस के बदले क्या लिखोगे, G प्लस आर डैश। तो यहाँ से आर डैश हमारा हो जाएगा V बाय आई जी माइनस जी। आई जी हमारा जो गैल्वेनोमीटर था उसका धारा मापने का सीमा था, आई जी धारा मापता था। उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, बड़ी जी था। और भी वोल्ट तक मापने वाला वोल्ट मीटर में बदलना है, तो वो भी आपको मालूम रहेगा। तो तीनों चीज मालूम रहेगा, तो कितना रेजिस्टेंस वहाँ जोड़ना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे यहाँ पर, इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। ये था तुम्हारा एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से लिखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है, आमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जैसे बदला आपने, गैल्वेनोमीटर का काम था धारा मापना, आमीटर का भी काम है धारा मापना। उसको वोल्ट मीटर में कैसे बदला आपने, कैसे बदला आपने देख लिया। उसी तरह से यहाँ भी करना है, सेम स्टाइल से करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक लाइन उसको भी देख लेते हैं रफली, जल्दी से शॉर्टकट में। तो यहां पर भी वही कहेंगे कि मेरे पास कोई आमीटर है, एक आमीटर है का सिंबल बनाते हैं। इस आमीटर का करंट मापने का क्षमता अपना क्या है, आई धारा को मापता है। इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहाँ भी इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देंगे, आर डैश, ये हुआ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी यहाँ पर। तो ये भी वोल्ट तक मापने वाला वोल्ट मीटर में बदल जाएगा, आमीटर स्केल को वोल्ट मीटर स्केल में बदल देंगे। तो यहाँ पर आरडीएस का मान क्या लिखना है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल वे में हम यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी हो जाएगा आरएस बराबर आर प्लस आर डैश हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर ओम लॉ लिखेंगे, V बराबर आई इंटू आर एस हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे आई V बाय आई इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो यहाँ से भी निकल जाएगा तुम्हारा आर डैश इक्वल टू V बाय आई माइनस आर, ये लिखेंगे। आई क्या है, अमीटर द्वारा धारा मापने वाला जो क्षमता है, आई धारा माप सकता है वो है। आर क्या है, बड़ी आर क्या है, अमीटर का रेजिस्टेंस है। अब इसको
सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वाला वायर जोड़ देते हैं तो ये भी वोल्ट तक मापने वाला वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तो वो आर डैश का मान कितना है इसी फार्मूला से निकाल सकेंगे हम लोग। एकदम छोटा छोटा बात हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आए। क्वेश्चन को पहले से लिखवा नहीं सके थे, पहले से तैयार नहीं थे। अचानक क्वेश्चन बैंक देखते देखते हमको याद आ गया, दिख गया, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देंगे। आप लोग को जो इच्छा है लिखिएगा। एक गैल्वेनोमीटर of resistance 50 ohm gives full deflection for a current of 0.05 ampere. Calculate the length of shunt. Required to convert the galvanometer into ammeter of range 0.5 ampere. The diameter of shunt wire is 2 millimeter and its resistivity is 5 into 10 power minus 7 ohm meter. एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहते हैं धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है। यह 0.05 एम्पियर पर पूर्ण विक्षेप देता है। पूर्ण विक्षेप देता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में गैल्वेनोमीटर को 0.5 एम्पियर धारा
मापने वाले आमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का लंबाई ज्ञात करें, जबकि शंट के तार का व्यास 2 मिलीमीटर है तथा इसका प्रतिरोधकता 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। ये आपका एक क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 थ्योरी यूज होगा, इसलिए क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी बातों को याद दिलाएंगे। मतलब पूरा गैल्वेनोमीटर का जो थ्योरी पढ़ाए हैं सारे के सारे यूज हो जाएंगे यहाँ पर। आइए सवाल को समझते हैं, एकदम ध्यान लगा कर समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर मेरे पास है। उस गैल्वेनोमीटर का अपना प्रतिरोध है 50 ओम। याद करिएगा गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का सिंबल बड़ी जी लेते थे, याद है? तो बड़ी जी का मान हो गया 50 ओम। उससे धारा कितना प्रवाहित हो सकता है? 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पे पूर्ण विक्षेप देता है, फुल डिफ्लेक्शन होता है। मतलब अधिक से अधिक गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो सकता है 0.05 एम्पियर। IG गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का सिंबल क्या था? IG का मान हो गया 0.05 एम्पियर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम खत्म हो गया। अब कहता है इस गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है आमीटर में। तो दूसरा थ्योरी आपका यहाँ पर अब शुरू होगा कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलते थे। तो बोले थे लो रेजिस्टेंस वाला एक शंट को जोड़ते हैं और जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का मापने का रेंज बढ़ जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर के स्केल को आमीटर स्केल में बदल देते हैं। तो ये इतना धारा मापने लगेगा। पहले धारा मापता था कितना? 0.05 एम्पियर। अब मापने लगेगा कितना? 0.5 एम्पियर मापने लगेगा, राइट? तब कहता है उसके लिए जो शंट यूज करेंगे, शंट के तार की लंबाई कितनी होगी। शंट का प्रतिरोध नहीं पूछा है, शंट के तार की लंबाई पूछ दिया है। अब लंबाई को बताने के लिए कभी याद होगा भूतकाल में हम लोग पढ़े थे दादा सूत्र, कभी न कभी बोले होंगे। वो आज दिन हमको यूज होने वाला है, उसको यूज करेंगे। उसमें था ना रेजिस्टेंस R बराबर रो इंटू एल बाई ए, रेजिस्टेंस R बराबर रो इंटू एल बाई ए, उसी से दादा सूत्र निकाले थे। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो लंबाई निकलेगा। क्यों? क्योंकि किसी तार के लंबाई या तार का प्रतिरोध मालूम है, तार का मोटाई गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है डायमीटर, व्यास। डायमीटर आपको दिया हुआ है, शंट के वायर का डायमीटर दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, मतलब उस तक का मोटाई दिया हुआ है। मोटाई दिया है तो उसके किनारे का क्षेत्रफल बता सकते हैं, एरिया निकल जाएगा। और प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है इतना, तो रेजिस्टिविटी दिया है। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर में शंट लगाएंगे तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, पहला ड्यूटी हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे।
तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस बात का जरूरत होगा पेज चेंज करके लिख लेंगे फिर से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन दैट। क्या क्या चीजें हमको मालूम है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बड़ी जी से डिनोट करते हैं और बड़ी जी का मान दिया हुआ है कितना, 50 ओम। गैल्वेनोमीटर से धारा कितना अधिक से अधिक प्रवाहित हो सकता है, 0.05 एम्पियर। इसको बदलना है आमीटर में। तो आमीटर में जब बदलेंगे, आमीटर से प्रवाहित धारा का सिंबल हम दे देंगे। बताओ, आमीटर का रेंज बढ़ाकर, आमीटर का रेंज बढ़ाकर आई तक कर देंगे। तो मतलब ये आई ग्रेटर देन हो जाएगा आई जी, और इस आई का वैल्यू मैक्सिमम है 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन में कह रहा है। तब संट के बारे में लिखा हुआ है। संट के वायर का रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं, या एस भी मानते थे तो ऐसे मान लेते हैं। ये निकालना, ये जरूरत है, ये नहीं मालूम है आपको। लेकिन डायमीटर व्यास, डायमीटर व्यास आपको डी, कैपिटल डी मानेंगे, तो ये मान दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को पहला काम है कि मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 2 × 10⁻³ मीटर हो गया। तब आपको जरूरत पड़ेगा रेडियस का। रेडियस r बराबर d/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी संट के तार का दिया हुआ है। रजिस्टिविटी रो इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर। इतने चीज दिए हुए हैं। तो अब लोग क्या कर सकेंगे। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर को का मापने का क्षमता, तो हम लोग सुने थे कि उसके पैरेलल में एक संट को जोड़ना है। संट को जोड़ देंगे पैरेलल में। बिंदु का भी रख दीजिए, ये भी रख दीजिए। तो अब ये आमीटर जो है करंट को मापने लगेगा, करंट आई मापेगा, और वही करंट आई जो है तुम्हारा यहां से आउट भी होगा। तो संट का रेजिस्टेंस एस का मान हमको चाहिए, पहला काम। तो एस का मान निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको दे चुका हूं। आप यदि फार्मूला यूज कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। एस का मान आप दो तरह से सोच सकते थे। एस बराबर, डायरेक्ट आपको बताया था मैंने, एस बराबर G/n-1। एस बराबर G/n-1। एन आपको मालूम है या नहीं, एन मालूम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप कैसे निकाल सकते हो। आप एन को निकाल सकोगे इस तरह से, I/IG तुम्हारा एन हो जाएगा। इसका मतलब इस एन का मान हो जाएगा, आई का मान 0.5/0.05। तो यहां से तो एन बराबर हो जाएगा 10। तब यहां से एस बराबर आपका निकल जाएगा। जी का मान है 50/n का मान 10-1। एस बराबर हो गया 50/9। जो संट आपने यहां लिया, उस संट के तार का प्रतिरोध कितना है वो आपने निकाल लिया। पहला स्टेप क्लियर। अब इस स्टेप के सभी बातों को याद रखने का जरूरत था। तो हमें यदि इस फार्मूला को मैंने यूज किया, इस फार्मूला को यूज किया, तो उसमें एन चाहिए था। एन हमें मालूम डायरेक्ट नहीं है, तो एन का आइडिया रहना चाहिए
कि मुख्य धारा जो होता है गैल्वेनोमीटर की धारा का कितना गुना है, n गुना है, वही n है तुम्हारा। तो आई जी में आई से भाग करेंगे तो n मिल जाएगा। तो n का मान मैंने 10 सोचा, तो यहाँ पर s का मान आपने कैलकुलेट करके रख लिया। अब क्लियर कंसेप्ट यहाँ तक? जल्दी बताइए। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी बातों को हम लोग स्टाइल बदल के बताते हैं। इन सारी बातों को मैं खत्म कर दिया। फिर कहिएगा नहीं सर ला दीजिए फिर से, हम लोग नहीं लिखे थे। जो नहीं लिखे थे जल्दी लिख लीजिए, उसको खत्म करेंगे। क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं बता देना है, हम आपको सोचने का ताकत देना चाह रहे हैं कि क्या हम और कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकेंगे, इसको हटा दीजिए। हमारे पास मान लीजिए ये स्टेप नहीं है। ओम्स लॉ तो याद है कि नहीं? ओम्स लॉ याद है। यदि आई है तो इसमें क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ओम्स लॉ से, आई जी इंटू बड़ी जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। इसमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में बराबर होगा ओम्स लॉ से। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस दोनों बराबर कर दिए। तो यहां से हम एस बराबर निकालेंगे, तो आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। ये कर दीजिएगा आप। इससे भी तुम्हारा एस का मान देखिए तो वही निकलता है, दूसरा निकलता है। तो आई जी का मान आपका कितना मालूम था, 0.05 नहीं, 0.5 बाय 0.5 माइनस 0.05 इंटू हो जाएगा कौन सी, एस का मान कितना है 50। अब सरल करके देखिए तो वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसमें सरल करने में समय अधिक लगेगा, लेकिन उस वाला कंसेप्ट में समय अधिक नहीं लगा था। तो ऐसे सकते हैं आप लोग, निकाल के देखिएगा तो एक बराबर तुमको वही आएगा 50/9 ओम आएगा। तो हमारा ये भी एक तरीका हुआ। शंट का प्रतिरोध हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। तो दोनों रास्ता आपको दिखा दिया, जो पसंद है उसको फॉलो कीजिएगा, जो पसंद नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन सोच मजबूत होना चाहिए, दोनों सोच खोपड़ी में रहना चाहिए। चलिए यहाँ तक सोच लिया। हमको इस तार का लंबाई निकालना है, ए लेंथ। इस तार का लेंथ कितना है, लेंथ हमको चाहिए, लेंथ एल बराबर वाट। अब लेंथ बताने के लिए आपको बैक गियर लगाना होगा, पुराने जमाने का सवाल को फॉर्मूला पर जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा, चलिए आइए इसको मैं चेंज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कभी ना कभी, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों को यदि मैं एक साथ लिखूंगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, तो यहां से हो जाएगा सर आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लेंगे। यहां से देखिए शंट के वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, एस। तो यहाँ आर के स्थान पर एस। तो आपको मालूम है एल निकालना है, एरिया मालूम नहीं है लेकिन एरिया लिख सकेंगे। तो यहाँ से सर हम लोग एल बराबर लिख लेंगे एस इंटू ए बाय रो। निकाल के रखे हैं, ठीक है। एरिया के बदले पाई आर स्क्वायर लिखिएगा बाय रो। अब आप वैल्यू पुट कर करके कैलकुलेट कर लीजिए। एल इक्वल टू एस का वैल्यू आपने निकाला कौन सी, 50/9 गुना पाई का मान 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना निकाला था 10⁻³ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए बाय रो का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करना आपका काम धंधा है, सॉल्व कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं।
अब इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से। कितना हुआ? तो देखा आपने, ये था सवाल का डिजाइन, सवाल का रूप। तो एक ही सवाल में 3-4 तरह का थ्योरी यूज हुआ। तो ये सिखाने के उद्देश्य से मैं आपके बीच आज आया था।